गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है परिवार के लिए आहार आयोजन। इसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने शिशु के लिए आहार आयोजन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता क्या है, माता का दूध शिशु को क्यों पिलाना चाहिए, स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग स्तन्य मोचन यानी वीनिंग या पूरक आहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जन्म से लेकर लगभग 6 महीने तक के शिशु का पोषण प्रायः माता के दूध से पूरा हो जाता है, किंतु 6 महीने के बाद शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता माता के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में यदि शिशु को अलग से कुछ आहार ना दिया जाए तो शिशु कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब शिशु 4 से 6 महीने का हो जाता है तो उसे माँ के दूध के अतिरिक्त अलग से कुछ तरल आहार दिया जाता है, जिसे पूरक आहार कहते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्तन्य मोचन की प्रक्रिया क्या है या स्तन्य मोचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, शिशु के आहार में माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने की प्रक्रिया को स्तन्यमोचन अथवा पूरक आहार देने की प्रक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, शिशु के आहार में माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने की प्रक्रिया को स्तन्यमोचन या पूरक आहार देने की प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों, यह प्रक्रिया क्रमिक होती है और यह उसी क्षण शुरू हो जाती है जब किसी भी शिशु को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ दिया जाना प्रारंभ किया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई शिशु अथवा बच्चा माँ का दूध लेना पूर्ण रूप से बंद नहीं कर देता, अर्थात स्तनपान करना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता है। माँ के दूध के अतिरिक्त शिशु को दिए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को पूरक आहार कहा जाता है, चाहे वह गाय का दूध हो, डिब्बाबंद दूध हो, दाल का पानी हो, चावल का पानी हो, अथवा अन्य फलों का रस हो, अथवा अन्य खाद्य पदार्थ। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बच्चों को पूरक आहार देना कब प्रारंभ करना चाहिए। बच्चों, सामान्यतः 4 से 6 महीने के बीच का जो समय होता है, उस समय किसी भी शिशु को पूरक आहार देना आरंभ करना चाहिए, अर्थात इससे पहले यदि शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त कोई अन्य आहार दिया जाता है तो शिशु उसे पचाने में
सक्षम नहीं होता है और वह अतिसार का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर यदि 6 महीने के बाद भी शिशु को पूरक आहार देना शुरू नहीं किया जाता है तो उस अवस्था में भरपूर या पर्याप्त पोषण की कमी के कारण शिशु कुपोषण का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, शिशु को दिया जाने वाला पूरक आहार की प्रकृति या बनावट शिशु के आयु पर निर्भर करती है। अर्थात जैसे जैसे शिशु का आयु बढ़ता है, पूरक आहार की बनावट और उसकी तरलता में परिवर्तन होता जाता है। हम किस अवस्था में शिशु को किस प्रकार का पूरक आहार दें, वह इस प्रकार से है। जब शिशु 4 से 6 महीने की आयु का रहता है, उस समय उसे पूर्ण रूप से तरल आहार देना चाहिए, जैसे फलों का रस, सब्जियों का सूप तथा दाल का और चावल का पानी। उसे जो भी पूरक आहार दिया जा रहा है, शुरुआत में उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। जब शिशु 6 से 8 महीने की आयु का होता है, उस समय उसे अर्ध ठोस से ठोस पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए, जैसे पूरी तरह से पका हुआ फल जिसे मसल कर देना चाहिए, जैसे केला, अच्छी तरह से पकाया हुआ अनाज जैसे दाल चावल और उसको अच्छी तरह से मसल कर देना चाहिए, पूरी तरह से उबाला हुआ सब्जी मसल कर देना चाहिए, पूरी तरह से पका हुआ पपीता उसको अच्छी तरह से मसल कर खिलाना चाहिए। इसके अलावे गरम दूध में अच्छी तरह से मसल कर रोटी का पपड़ी भी खिला सकते हैं। जब शिशु 9 से 11 महीने का हो जाए, तब उसे ठोस पूरक आहार मिलना चाहिए, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ फल, रोटी, दाल, चावल, दाल इत्यादि। इतना ही नहीं, जब शिशु 1 वर्ष का हो जाए, तब उसे वे सारे भोज्य पदार्थ मिलने चाहिए जो उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता है, परंतु उन भोज्य पदार्थों में अधिक मिर्च मसाले का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन आहारों के अतिरिक्त शिशु को माता का दूध भी मिलना चाहिए, यदि उसकी माता को पर्याप्त मात्रा में दूध हो रहा हो तब। और यदि माता स्तनपान नहीं करा सकती है, उस अवस्था में एक शिशु को प्रतिदिन कम से कम आधा लीटर दूध अवश्य मिलना चाहिए। यह दूध उसे दूध के अतिरिक्त दही, पनीर, खीर, दलिया, कस्टर्ड के रूप में भी दिया जा सकता है। इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि
एक शिशु को पूरक आहार कैसे देना है या पूरक आहार की शुरुआत कैसे करनी है। जब भी किसी शिशु को पूरक आहार देना शुरू किया जाए तो उससे पहले कुछ बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक समय में शिशु को एक ही तरह का पूरक आहार मिलना चाहिए। दूसरा, अन्य कोई पूरक आहार उसे तभी देना चाहिए जब शिशु पहले पूरक आहार से पूरी तरह परिचित हो जाता है और उसे अच्छी तरह से खाने अथवा पीने लगता है। किसी भी शिशु को एक समय में उतना ही आहार देना चाहिए जितना वह आसानी से अथवा मन से खा लेता है। खिलाने के लिए अथवा पिलाने के लिए शिशु के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शिशु कोई नया आहार ग्रहण नहीं करता है तो इसके लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब शिशु की इच्छा हो अथवा उसे अधिक भूख लगे तभी उसे वह आहार देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे किसी आहार को खाना पसंद नहीं करते। जैसे कुछ बच्चे की आदत होती है दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। उस अवस्था में माता को चाहिए कि वह दूध के अतिरिक्त उसे पनीर, कस्टर्ड, खीर, दलिया इत्यादि को दूध के रूप में देना चाहिए। हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि शिशु को बदल बदल कर पूरक आहार देना चाहिए ताकि कोई भी शिशु सभी प्रकार का आहार खा ले और आगे चलकर उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जब भी शिशु के लिए पूरक आहार बनाया जा रहा हो तो उस समय यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसका आहार तला छना ना हो और ना ही उसमें तीखे मिर्च मसालों का व्यवहार किया जाए, बल्कि शिशु का आहार या तो भाप पर पकाना चाहिए या तो उबाल कर देना चाहिए या भून कर देना चाहिए। शिशु के लिए हम जब आहार तैयार करते हैं तो हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हम जिस बर्तन में भोजन पका रहे हों वह बर्तन पूरी तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ हो, हमारा हाथ भी साफ सुथरा हो और हम जिस बर्तन में शिशु को खिला रहे हैं वह बर्तन भी साफ सुथरा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता के अतिरिक्त शिशु को हमें कुछ अलग से भी आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मुख्य कारण शिशु के पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करना होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद स्तनपान से ही शिशु का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें उसे पूरक आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। यह पूरक आहार शिशु के आयु के अनुरूप तैयार किया जाता है। जैसे जब शिशु
4 से 6 महीने का होता है तो उसे पूरी तरह से तरल पोषक पूरक आहार दिया जाता है। 8 से 9 महीने का होने पर अर्ध ठोस पूरक आहार दिया जाता है और जब शिशु लगभग 1 वर्ष का हो जाता है तो उसे वे सारे आहार दिए जा सकते हैं जो परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उसका आहार तीखे मिर्च मसालों वाला ना हो। उसे सादा उबला हुआ भाप पर पकाया हुआ आहार ही मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पूरक आहार शुरू करते समय कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे शिशु को जोर जबरदस्ती करके नहीं खिलाना चाहिए। जब उसकी इच्छा हो तभी खिलाना चाहिए। उसके पूरक आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिसे शिशु आसानी से खा और पचा लेता है या खाना पसंद करता है। वैसे भोज्य पदार्थ जिसे शिशु खाना नहीं चाहता है उसको अलग तरीके से अलग रूप से बनाकर शिशु को खिलाना चाहिए। धन्यवाद।